प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं अंग्रेज़ों की बंगाल विजय, जिसमें हमने एक पार्ट 1 पे पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि बंगाल की समृद्धि और अंग्रेज़ों और बंगाल के नवाबों के बीच गतिरोध। आज हम पढ़ रहे हैं सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध के कारण, साथ में पढ़ेंगे अलीनगर की संधि, प्लासी का युद्ध और प्लासी के युद्ध का परिणाम। पहला पढ़ रहे हैं सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध के कारण, यानी युद्ध के कारण क्या थे जिसके कारण बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध? चाहे अलीनगर का युद्ध हो, चाहे प्लासी का युद्ध हो। तो पहला है नवाब और अंग्रेज बंगाल में अपनी अपनी स्थिति और प्रभाव को सुदृढ़ करना चाहते थे। हमने ये देखा कि बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला। और बंगाल में व्यापार शुल्क मुक्त व्यापार के लिए अनुमति मिली थी मुगल सम्राट से अंग्रेज़ों को। तो इन दोनों के बीच में गतिरोध था। किनके बीच में? बंगाल के नवाब और अंग्रेज़ों के बीच में। सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के मध्य विवाद और विच्छेद का वास्तविक कारण अंग्रेज़ों द्वारा बंगाल में अपनी स्थिति एवं प्रभाव को सुदृढ़ करने से संबंधित उनके प्रयास थे। अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला की आंतरिक कमजोरी का लाभ उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आंतरिक कमजोरी क्या? कि सिराज के सगे संबंधी और साथ में दरबारी सिराजुद्दौला का लगातार विरोध कर रहे थे। कौन विरोध कर रहे थे? जैसे घसीटी बेगम, शौकत जंग, राजवल्लभ, जगत सेठ, अमीचंद, राय दुर्लभ, है ना, मीर जाफर इत्यादि लोग नहीं चाहते थे कि सिराजुद्दौला नवाब बंगाल के रहे। तो अंग्रेज़ों को ये स्थिति उनके पक्ष में लगी कि ऐसी स्थिति में अगर हम सिराजुद्दौला को पद से हटा दें और अपने हितकारी किसी नवाब को बना दे, बंगाल का नवाब बना दे, तो उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो अंग्रेज़ों ने कलकत्ते की किलेबंदी शुरू कर दी और राजवल्लभ के पुत्र को अपने किले में शरण दी। और साथ ही साथ दस्तक का तो वे दुरुपयोग कर ही रहे थे। अपने क्षेत्र में वे बंगाल की संप्रभुता के विरुद्ध भारतीय वस्तुओं पर भारी महसूल वसूल रहे थे, है ना। क्या पहला कारण था? नवाब और अंग्रेज बंगाल में अपनी अपनी स्थिति व प्रभाव को सुदृढ़ करना चाहते थे। दूसरा कारण है युद्ध का, सिराज और अंग्रेजों के बीच व्यापार को लेकर गतिरोध। अंग्रेजों को शुल्क मुक्त व्यापार के तहत दस्तक प्रमाण पत्र मिले हुए थे, जिसके तहत अंग्रेज क्या करते थे? स्वयं अपना माल तो बिना शुल्क दिए ही आयात निर्यात कर सकते थे, साथ ही साथ ये दस्तक भारतीय व्यापारियों को भी देकर बदले में शुल्क लेकर व्यापार करने की छूट देते हैं। इससे क्या होता? व्यापार से जो राजस्व मिलता सिराजुद्दौला को, बंगाल नवाब को, उससे उनको हानि होती। तो सिराज ने इस बात के लिए विरोध किया, यानी दस्तक का अंग्रेज दुरुपयोग कर रहे थे। वे बंगाल की संप्रभुता के विरुद्ध दस्तक प्रमाण पत्र होते हैं जो अंग्रेजों या ब्रिटिश कंपनी द्वारा दिए जाते हैं। उस दस्तक को बताकर कोई भी व्यापारी अपना सामान बंगाल राज्य में इधर उधर ले जा सकते हैं, बगैर शुल्क दिए आयात निर्यात कर सकते हैं। तो अंग्रेजों ने न केवल अपने माल के लिए दस्तक जारी किया, बल्कि उन्होंने भारतीय व्यापारियों को भी दस्तक जारी किया जी, और बदले में क्या किया? भारी महसूल या कर ले लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि बंगाल की जो सत्ता है में अंग्रेजी इस प्रमुख केंद्रीय भूमिका में है, यानी अंग्रेजी राजा है। तो सिराजुद्दौला को ये स्थिति अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उनके राजस्व का नुकसान हो रहा था। सिराज ने अंग्रेजों से इस सब के लिए विरोध जताया, परंतु अंग्रेज जो कि दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों के विरुद्ध अपनी सफलता से उत्साहित थे और सिराज के आदेश से विचलित भी नहीं हुए। हमने देखा ना, 3 कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया था। अब अंग्रेजों को लगा था कि हम सिराज को हरा सकते हैं या सिराज के आदेश को हम नहीं मानते।
अतः सिराज ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। पहले कासिम बाजार पर, फिर 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। फोर्ट विलियम कलकत्ता में स्थित है। तो वहाँ पर अंग्रेजों को भागकर फिर फुल्टा द्वीप में जाकर शरण लेनी पड़ी। यानी इतना तीव्र गति से सिराज का आक्रमण था कि अंग्रेजों को कासिम बाजार और फोर्ट विलियम छोड़ना पड़ा। इसी किले की एक कोठरी में कई अंग्रेजों को कैदी बनाकर बंद कर दिया गया। इससे कई अंग्रेज मारे गए। काल कोठरी से जिंदा निकले अंग्रेजों को सिराजुद्दौला ने मुक्त कर दिया। सिराजुद्दौला के अंग्रेजों से अप्रसन्न रहने का एक कारण यह भी था कि न्याय दंड के भय के आगे राजवल्लभ के पुत्र कृष्णदास को अंग्रेजों ने शरण दे रखी थी। यानी जब सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया तो एक कोठरी में कई अंग्रेजों को बंदी बना दिया, जिसमें कई अंग्रेज मारे गए। तो ये घटना काल कोठरी की घटना कहलाती है। साथ ही साथ सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच ये मतभेद भी था कि जो राजवल्लभ लगातार सिराजुद्दौला की शक्ति को या उनके नवाबी को जो चुनौती दे रहे थे, अंग्रेज उनके पुत्र कृष्णदास को शरण दे रखी थी इन्होंने। सिराजुद्दौला की जवाबी कार्रवाई से अंग्रेज भागकर फुल्टा द्वीप पर पहुंचे। जब बंगाल से अंग्रेजों के निष्कासन की खबर मद्रास पहुंची तो वहां के एडमिरल वाटसन और कर्नल क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना को कंपनी की सहायता हेतु बंगाल की ओर भेजा, है ना। जब जैसे ही पता चला कि बंगाल में नवाब द्वारा अंग्रेजों को हरा दिया गया है, भागने पर मजबूर कर दिया गया है, तो मद्रास में उसकी जो अतिरिक्त सेना जो कर्नाटक युद्धों में लड़ने के लिए भेजी गई थी, अब वापस पुनः एडमिरल वाटसन और कर्नल क्लाइव के नेतृत्व में पुनः वापस बंगाल भेजी गई। अंग्रेजों ने जनवरी 1757 ईस्वी में फिर से कलकत्ता पर अधिकार कर लिए। यानी जो जून 1756 में फोर्ट विलियम पर सिराज का अधिकार हो गया था, अंग्रेजों ने पुनः अधिकार कर लिया मार्च 1757 जनवरी 1757 फिर कलकत्ता पर अधिकार कर लिया और मार्च 1757 में चंद्रनगर पर आक्रमण कर उस पर भी अपना अधिकार कर लिया। जो चंद्रनगर में फ्रांसीसी बस्ती थी या फ्रांसीसी प्रभाव में जो चंद्रनगर था, जो सिराजुद्दौला के समर्थक थे फ्रांसीसी, तो उस पर भी अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। सिराजुद्दौला के अल्पवयस्क होने के कारण इन परिस्थितियों से अच्छी तरह नहीं निपट सका और उसने अंग्रेजों से अलीनगर की संधि भी कर ली। अंग्रेजों ने इस संधि की अवहेलना की और 12 जून को षड्यंत्रपूर्वक दरबारियों से मिलकर क्लाइव के नेतृत्व में एक सेना भेजी। सिराजुद्दौला ने भी अंग्रेजों का मार्ग रोकने के लिए सेना एकत्रित की, लेकिन उसके सेनापति अंग्रेजों से मिल चुके थे। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध आरंभ हुआ। यानी देखते हैं कि सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच युद्ध के कारण अगर क्या है, तो पहला कारण था अंग्रेज और बंगाल में अपनी अपनी स्थिति और प्रभाव सुदृढ़ करना चाहते थे। दूसरा, सिराज और अंग्रेजों के बीच व्यापार को लेकर गतिरोध था, दस्तक पद्धति को लेकर, प्रमाण पत्र को लेकर। तीसरा, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता की किलेबंदी की जा रही थी, जबकि नवाब नहीं चाहते थे कि अंग्रेज कलकत्ता की किलेबंदी करें। और चौथा था, कंपनी द्वारा सिराज के शत्रुओं को संरक्षण देना। देखा ना हमने, जैसे राजवल्लभ के पुत्र कृष्णदास को इन्होंने संरक्षण दिया था। फिर आता है अलीनगर की, हम सिंधी पढ़ ही चुके हैं, फरवरी 1757 में। फिर प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच में। प्लासी के युद्ध के बारे में पढ़ते हैं। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच हुआ। सिराजुद्दौला की सेना की संख्या लगभग 50,000 थी, अंग्रेजों की सेना की संख्या मात्र 3,200 थी। परंतु सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर के षड्यंत्र में शामिल होने के कारण सेना के एक बड़े हिस्से ने युद्ध में भाग नहीं लिया। जब सिराजुद्दौला को पता चला कि उसके बड़े सेनानायक मीर जाफर और दुर्लभ राय विश्वासघात कर रहे हैं, तो वो अपनी जान बचाकर युद्ध क्षेत्र से भागने लगा, है ना। कि उसकी सेना तो 50,000 थी, अंग्रेजों की सेना केवल मात्र 3,200 थी, लेकिन उसकी सेना ने सेनापति मीर जाफर के नेतृत्व में क्या हुआ, युद्ध में भाग ही नहीं लिया। और यहाँ तक कि दुर्लभ राय जो और अन्य एक सेना की टुकड़ी के प्रमुख थे, उसने भी क्या किया, अपना विश्वासघात किया और वह युद्ध में भाग नहीं लिया। तो सिराजुद्दौला को
युद्ध अपनी जान बचाकर युद्ध क्षेत्र से भागना पड़ा। जब वो मुर्शिदाबाद पहुंचा तो फिर वहां से अपनी पत्नी के साथ पटना भाग गया। कुछ समय पश्चात मीर जाफर के पुत्र ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी और इस प्रकार से अंग्रेजों का षड्यंत्र सफल हुआ। षड्यंत्र क्या कि अपने चहेता व्यक्ति को बंगाल का नवाब बनाया जाए। तो ऐसा ही किया। अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से लेकर मीर जाफर को दे दिया और सिराजुद्दौला युद्ध करता हुआ क्या सिराजुद्दौला के बाद में मीर जाफर के पुत्र मीर मर्दान द्वारा हत्या कर दी गई। धन्यवाद।